7 करो इसमें तो 112 आएगा, और 7 ऐड करो तो 119 आएगा, एंड सो ऑन टिल आई डोंट नो। चलो लास्ट में निकालना है आपको, निकाल लेते हैं। 999 को चलो ऐड डिवाइड करो 7 से, 7 7 29, 7 28, 19 नहीं होता, तो इसमें 999 नहीं हो रहा है, तो क्या हो सकता है? चलो इसको हम लास्ट नंबर में वैसे निकाल सकते हैं ना, तो कितने डिजिट डिविजिबल है, तो इसलिए मैंने हमें लास्ट टर्म इसका निकालना होगा। लास्ट टर्म बनेगा, तो लास्ट टर्म निकालते हैं। लास्ट टर्म कितना हो सकता है? 999 में से 999 नहीं, लास्ट में कितना आएगा? हमने देखा होगा कि कितना 19 आएगा, तो -5, तो 994 करके देखे तो 7 से 7 7 29, 7 28, 14, 7 14, ओके। 994 इज अ डिविजिबल ऑफ, इधर जो है वो 7 से डिविजिबल हो सकता है। 994 कैसे करोगे? 7 7 29, 7 4 से 28, 14, 7 से 14, ठीक है। ये आ गया हमारा AP। क्या बोला है कि हाउ मेनी, n निकालना है, ठीक है। तो n पता है आपको, फिर भी n को n भी लिख सकते हो, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n 994 इक्वल टू 105 a है प्लस n माइनस 1 डी है आपका 7, 994 माइनस 105 इक्वल टू 7n माइनस 7, ठीक है। अब 994 माइनस 100 करो, कितना है? 894 माइनस 5, 889 प्लस 7 इक्वल टू 7n। करके देखो, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 994 माइनस 105, 14 माइनस 5 इज 9 एंड 8, और 9 फ्रॉम द 8 हो जाएगा, ठीक है। 9 plus 1 is 16, 1, 9, 896 upon 7 equals to n, ठीक है। तो 7 से डिवाइड कर लो आप, 7 7 19, 7 is 14, 56, 7 is 56, तो 128 numbers are divisible with 7। क्वेश्चन नंबर 13 वो खत्म होता है। 14 क्या होता है? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 12 एंड 250। देखो लाई, अब यहाँ पर ध्यान सुनना, क्या बोला है कि 10 टू 10 से 250 तक कितने, क्या बोला? बिटवीन बोला है, ना ही 10 होगा ना 250 होगा, तो ऑब्वियसली 4 12 होता है, 16, 20, 250 डिवाइड होगा नहीं, और 250 डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा? 248 हो जाएगा। कैसे? 4 on the 4 करके निकालना, हवा में करूँगा। 4 7 20, sorry 4 7 24, 8 4 2 8 है ना, तो 248 होगा। क्या बोला गया है डिविजिबिलिटी टेस्ट में कि अगर लास्ट के दो नंबर अगर डिविजिबल है, 4 अगर 4 से 4 का मल्टीपल है, मतलब वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्या बोला है कि 10 और 250 के बीच में कितने नंबर से जो 4 के मल्टीपल है, ठीक है। तो आपका ए बना है, डी 4 है, तो हम कितने फाइंड, मतलब एन फाइंड आउट करना है। एन को आप लास्ट में लिख सकते हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या है? 248,
इक्वल टू ए 12 है प्लस n माइनस 1 डी है आपका 4, ठीक है ना। 248 माइनस 12 इक्वल टू 4n माइनस 4 and 8 minus 2 is 6, 4 minus 1 is 3, 236 plus 4 equals to 4n, 240 by 4 equals to n and n equals to 16. So 16 numbers are divisible with 4. Next question number 15 करते हैं। For what value of n are the nth term of 2ab is equal? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कैसे करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2ab। क्या बोल रहे हैं, मैंने क्या बोल रहा है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। और दूसरा भी है 3, 10, 17, 3, 10, 17 एंड सो ऑन। अब इसको हम अगर काउंट करने बैठे तो बहुत टाइम चल जाएगा, 3 घंटे बहुत कम पड़ लेंगे इसके लिए। तो हमारे बड़े लोगों ने एक मेथड निकाला था, पता है ना आपको वो मेथड क्या था, वो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका फर्स्ट एपी के लिए हम एपी फर्स्ट एपी के लिए हम कर रहे हैं। तो ए एन हमको पता नहीं है, ए है 63 प्लस नंबर हमें पता नहीं है, और डी 65 63 2। अब देखो मैं आपको वही शॉर्ट में करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में स्टेप वाइज करोगे, क्योंकि जो आपका चेक करेगा वो पहले आपका सॉल्यूशन लिखेगा, सही है सॉल्यूशन, फिर आपका स्टेप वाइज बोलेगा। खैर आंसर सही हो, हमने कोई मेथड सॉल्व किया बातें की, लेकिन अगर आप स्टेप वाइज मैनर में सॉल्व करोगे तो उसको पता चलेगा हाँ भाई ऐसा है, ठीक है। तो ए एन इक्वल्स टू, और ए एन 1 लिखोगे आप 63 प्लस 2n माइनस 2, ए एन 1 इक्वल्स टू 61 प्लस 2n इक्वल्स नंबर 1। अब सेकेंड एपी ए एन 2 इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1, और 70 माइनस 10 को डालो 7, ठीक है। 3 प्लस 7n माइनस 7, 7n माइनस 4, क्या है ए एन 2 इक्वल्स नंबर 2। अब ऑब्वियसली क्या करोगे, दोनों को इक्वल करोगे, क्या लिखूंगा मैं, इक्वलिंग 2 and 1। 2 क्या है मेरा 7n माइनस 4 इक्वल्स टू 61 प्लस 2n, 7n माइनस 2n इक्वल्स टू 61 प्लस 4, ठीक है। तो 5n इक्वल्स टू 65 and n इक्वल्स टू 65 by 5 and n इक्वल्स टू 5 into 5, 5 to 15। तो 13th term of both the APs will be same। अब मैंने एक बार क्यों किया था, वो क्या बोला था, जो nth टर्म है इन्होंने AP का, जो भी टर्म मतलब n, तो क्या बोला था n की कौन सी वैल्यू होगी जो इन दोनों के टर्म के nth टर्म इक्वल होंगे, तो कौन सा टर्म इक्वल होगा, 13th टर्म इक्वल होगा, ठीक है। 15 हो गया, 16 देखो, खैर ये मैं करवा चुका हूँ आपको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर भी करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने कर लिया ना, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखनी होगी हमेशा कि भले मैंने आपको यहाँ पर अभी बहुत शॉर्ट में आंसर्स करवाए हैं, बहुत नहीं काफ़ी स्टेप्स में है, बल्कि तो बहुत कम हो सकता था, लेकिन फिर भी मैंने आपको ज़्यादा में ठीक करवाए हैं, क्योंकि आपको मेन आंसर निकालना आना चाहिए,
स्टेप्स लगाओ, इतने होशियार स्टेप्स में लिख लोगे, ठीक है। तो ये मेरी कोशिश रहेगी। Determine the AP maximum whose third term is 16. Third term. term करना है 16, ठीक है। और एंड सेवंथ टर्म जो है सेवंथ टर्म मतलब ये सेवंथ टर्म exceeds the fifth term by 12। एक्सीड्स है वही होगा, क्या होगा, a प्लस 6d इक्वल्स टू a प्लस 4d प्लस 12। क्या निकालना है आपको, एक बार डिटरमाइन करनी है। पहले हमें क्या निकालना, कॉमन डिफरेंस। देखो एक बार निकालना था आपको, क्या क्या ये अपना 10th टर्म कॉमन डिफरेंस b निकालना है, लेकिन अगर आपको ये भी निकालना है, ये वाली कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6d माइनस 4d इक्वल्स टू 12, 2d इक्वल्स टू 12, d इक्वल्स टू 6। d इसमें रख दो, पुट d in 1, a plus 2 into 6 equals to 16, a equals to 16 minus 12 तो 12 होगा, ये कितना है 4। So the AB is 4, 10, 16, 22, 28, and so on। वही होगा 4 4 plus 6 10, 10 plus 6 16, plus 6 22, plus 6 28। अब गाइस 16 क्वेश्चन नंबर बहुत छोटा सा था, खत्म हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। Find the 20th term from the last term 3, 8, 13, 253। कौन है 3, 8, 13, 250 so on till 253। देखो मैंने दो क्या बताया आपको, यहाँ तो उसको उल्टा कर दो और 20 टर्म निकाल लो, यहाँ पर कैसे नहीं। चलो मैं सेकेंड मेथड करता हूँ, उसके लिए मैं इसको पूरा उल्टा करता हूँ। 253 8 और 3 में डिफरेंस करना है 5 का, तो 253 माइनस 5 होता है 248 एंड सो ऑन, then 13, 8 and 3, 49, 50, 51, 52, 53। ठीक है, ठीक है। हमें ए पता है, ए करना है 253, बी करना है 5, लिख दो ए 20 टर्म, ए प्लस 19 डी 253 प्लस 19 इंटू 5, 253 प्लस 19 5 का 21 का 100, 100 माइनस 5 95। सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट। अब ऐसे भी करो 9 का 45, 4 के भी 5 प्लस 4 9 वही आएगा। तो 20th टर्म है आपकी 5 प्लस 3 8, 9 प्लस 14 एंड 1 3 48। ओके, लास्ट से 20th टर्म ज़्यादा बड़ी आनी है, तो मैं आपको बता दूँ कि गलत किया गया है, जिसके सी द्वारा गलत किया गया है वो गलत है। ए प्लस 19 इंटू डी माइनस 5 होगा, बिकॉज 248 माइनस 253 माइनस 5। ठीक है, 253 माइनस 95, तो आप करके देखो 253 माइनस 100 होगा 153, 153 प्लस 5 होगा, हाँ 153 प्लस 5 होगा 158, 820। अब मैंने इसको कैसे किया देखो,
253 मैंने समझने सॉल्व कर दो, कितना का 153 आएगा। अब और मैं -5 कर दूंगा तो 105 हो जाएगा, 253 माइनस 105 हो जाएगा। इसमें मैंने उसमें क्या ऐड किया, किसमें 153 में 5 ऐड कर दिया तो 158 आ गया। तो यहाँ आपका 17 का मेथड 1